देखिए प्रस्तुति विद मैथ्स बाय नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर कर दें। लिखा है ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। तो हमें मालूम है, देखो 6 से विभाज्य जितनी संख्याएं हैं उनके शुरू के 10 पूर्णांकों का हमें क्या निकालना है, योग। तो माना उन्हें कुछ नहीं, डायरेक्ट आप 6 से विभाज्य संख्या लिखोगे। 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं, देखो 6 से विभाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी होंगी? 6, 12, 6 18, 24, डैश कितनी 10। तो ऐसी 10 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। देखो पदों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, n बराबर 10। यहाँ से आप सारवां, ये प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ से 6, सारवांतर d कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 6। तो यहाँ से सारवांतर d कितना प्राप्त हो गया आपका 6। ठीक है, अब हमें n बराबर कितना दिया है, इसमें n बराबर दिया है आपका 10। 10 पदों का क्या निकालना है, योगफल। तो भाई 10 पदों का योगफल का सूत्र क्या उतना होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप वैल्यू लगा दो, एस एन की जगह पर कितना लगाओगे 10, तो यहाँ हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना है 6 प्लस एन की जगह पे कितना लगाओगे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना लगेगा आपका 6। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो एस 10 बराबर आपका हो जाएगा 5, 2 छंग कितने हो गए 12 प्लस 10 में से 1 घटा दो, 10 में से 1 घटाएंगे कितने बचे आपके 9 और गुणा 6। ठीक, तो एस 10 बराबर आपका हो जाएगा 5 और 12 जी है आपके 9 छक कितने हो गए 54। ठीक, एस 10 यानी 10 पदों का योगफल 5, 12 और 54 आप जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा, देखो ब्रैकेट हट जाएगी, मल्टीप्लाई साइन लगेगा, 4 2 6, 5 1 6, 66 हो गए। 66 पंजे कितने होते हैं 5 36, 5 36 3 33। तो 10 पदों का योगफल ये आ गया, 10 पदों का योगफल आपका ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला, प्रश्न संख्या आपका है 13। प्रश्न संख्या 13 यहाँ लिख दे रहा है नीचे। ठीक, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या आपकी है 13 प्रश्न संख्या कह रही है 8 के प्रथम 15 गुणजों का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो वही 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे, देखो गुणज का मतलब 8 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो पहले 8 के लिख देंगे यहाँ पर हल में, 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये आपकी एपी बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एपी है। अब ये समांतर श्रेणी बनेगी तो यहाँ से आप प्रथम पद देखो, प्रथम पद कितना है आपका 8। ठीक, सर्वांतर डी कितना हो जाएगा 24, 16 में से 8 घटा दोगे कितने बचेंगे 8, सर्वांतर कितना आ गया 8। पदों की संख्या n कितनी हो जाएगी, कितने पदों का योगफल निकालना है 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, n बराबर हो गया आपका 15। अब देखिए, तो इसको यहाँ कर दे रहे हैं साइड से। ठीक, क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन चल जाएगा। ठीक है,
तो देखिए अब ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया। अब हमें इसके 15 पदों का योगफल निकालना है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आप क्या लगाओगे? मान लगा दो। ठीक है, एन की जगह पे कितना लगेगा? 15 है तो 15 लगाओ, बराबर 15/2 ब्रेकेट 2 इंटू ए का मान देखो 8, ए का मान 8 प्लस एन हमारा 15 ही रहेगा, माइनस वन इंटू डी का मान कितना रहेगा? डी हमारा सारा मंत्र कितना आया? 8 आया। तो आपका इक्वल हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से एक घटा दो 14, 14 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 112। तो 15/2 16 प्लस 14 अट्ठे 112, 112 में 16 जोड़ दोगे आपके हो जाएंगे 128। 15/2 गुणा 128, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 चौक 8। तो एज 15 यानी 15 पदों का योगफल कितना आएगा आपका? 15 गुणा 64, गुणा कर दो इनकी। तो एज 15 यानी 15 पदों का योगफल हो जाएगा आपका 15 चौका 60, 60 का 0, 15 छक्का 90, और 90 और 6 कितने हो गए? 96। तो ये आ गया आपके 15 पदों का योगफल। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 12 और 13 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, भाई प्रश्न 12 13 ऐसे प्रथम चलते 6 से विभाज्य हो। ठीक है भाई, 12वें क्वेश्चन में ऐसे प्रथम 12 धन पूर्णांकों का योग है, तो यहाँ पर आप 12 भी करके सवाल बना देना। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो हमने 10 से कराया, आप 12 से करना, 12 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप इधर राइट कर लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। ठीक, रेज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका होगा 12 के बाद 13 हो गया, 14। प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 14 होगी। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या आपकी 14, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या है आपका? 0 और 50 के बीच प्रश्न है। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, तो देखेंगे हल में 0 व 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं देखो कौन कौन सी हो जाएंगी? ध्यान सुनिए। एक तो हो जाएगी आपकी 1 3 5 7, ठीक है, 3 5 3 7 9 11 12 13 डैश डैश। अब देखिए चलता रहेगा ये। ठीक, ये आपका डैश डैश चलता रहेगा। अब इससे पहले लास्ट वाली हमारी कौन सी है? 50। 50 से पहले विषम संख्या कितनी आएगी हमारी? 49 आएगी। कितनी आएगी? 49। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें पदों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या निकालनी है। देखो माना पदों की संख्या कितनी है? माना पदों की संख्या, पहले तो इसका सारवांतर निकाल लो आप। प्रथम पद कितना आ गया? 1। सारवांतर डी कितना हो जाएगा? 3 - 1 यानी 2।
अब माना पदों की संख्या कितनी है टोटल, इसमें पद हमें तो दिए नहीं है, तो मान लेंगे माना पदों की संख्या कितनी है, माना पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी मान ली हमने, एन मान ली, कितनी है एन। तो हमें मालूम है ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह पे आप लगाओगे यहाँ पर जो दिया है ये हमारा ए एन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, ए एन, ठीक है। तो ए एन हमारा हो जाएगा 49 बराबर, ये हमारा कितना है वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा कितना है 2, ठीक है। 49 ये वन है आपका, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आपका बच्चा 2 से अंदर गुणा कर दो तो 2n-2 हो जाएगा, कितना बचा आपका 48, 48, ठीक है। इधर बचा आपका 2n-2, ये 2 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2n बराबर इतना, तो 48 दो कितने हो गए आपके 50 बराबर 2n, तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 50, n के साथ जो दिया है गुणा में वो कहाँ जाएगा बटे में, कैसे करोगे, दो एकम दो, दो पन दो दूनी 4, दो पंजे 10, तो यहाँ से n का मान आपको कितना प्राप्त हो गया 25, तो यानी पदों की संख्या हमारी कितनी आई निकल के 25 आ गई। अब 25 पदों का हमें क्या निकालना है योगफल, तो लिखेंगे 25 पदों का योग, 25 पदों का योग, तो एस एन सूत्र आपने पढ़ा है n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक, इसमें मान लगा दोगे, n की जगह पे कितना लगेगा 25, तो 25/2 ब्रेकेट 2 इंटू ए का मान देखो कितना है 1 प्लस n हमें कितना है 25 माइनस वन इंटू डी, सार्वधातुक डी कितना है हमारा 2, वो हमको यहाँ पर लगा देंगे 2, ठीक। तो ऐसा n बराबर हो जाएगा 25/2 ब्रेकेट 2 एकम 2, 25 में से एक घटाओगे, 25 में से एक घटाओ 24 बचेंगे, 24 की 2 से गुणा करोगे 24 दूरी हो जाएगी आपकी 48, तो 48 दूनी कितने हो जाएंगे 48 और 2 आपके हो जाएंगे 50, तो ब्रेकेट हटेगी गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ऐसा n पदों का योगफल कितना हो जाएगा 25, 25 की गुणा करोगे 625, तो ये हमारे कितने पदों का योगफल आया 25 पदों का योगफल, ठीक, ये हमारा आ गया 25 पदों का योगफल, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम इरेज करते हैं, ठीक, इसको टाटा करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या आप देखिए 15, प्रश्न संख्या आपकी बुक के सामने है, ये 15वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा है निम्नलिखित कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लिखा है पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 व तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है, यानी ये हमारा सर्वांतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, एक निश्चित तिथि के बाद अगर विलंब से कार्य कर रहे हो, लेट शुरू कार्य करोगे, तो पहले दिन के लिए 200 दिन है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरह से आपका ये एपी बनती चली जाएगी। अब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, यानी पदों की संख्या कितनी रहेगी इसमें 30, पदों की संख्या रहेगी 30, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईपी बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करा रहे हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन 15,
प्रश्न संख्या 15 का हल हल 15 क्वेश्चन का, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है निर्माण कार्य से संबंधित देखो, यानी इसमें आपका एक निर्माण कार्य चल रहा है। अगर निर्माण कार्य आप लेट करोगे किसी निश्चित दिन से, ठीक है, तो इसके लिए विलंब का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप पहले दिन आप लेट हो रहा है तो 200 रुपये जाएगा पहले दिन के लिए अर्थदंड। तो लिखेंगे पहले दिन के लिए, ठीक। जुर्माना कितना रहेगा? पहले दिन के लिए जुर्माना जो है वो आपका है 200 रुपये। कितना? 200। दूसरे दिन के लिए कितना है? दूसरे दिन के लिए जुर्माना वो कितना हो जाएगा? 250, ठीक। 50 रुपये बढ़ रहा है। तीसरे दिन के लिए कितना हो जाएगा? तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना हो जाएगा आपका? 300। इसी प्रकार चौथे दिन के लिए आएगा, इसके लिए चौथे दिन के लिए जुर्माना कितना हो जाएगा? 350। इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। तो ये हमारी ईपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ईपी, ठीक है। तो 200, 250, 300, 350 डेट डेट डैश, ये हमारी क्या बन गई? ईपी बन गई, ठीक है। क्या बन गई? ईपी। अब इसमें देखिए ईपी अब हमसे पूछा है अगर वो 30 दिन तक कार्य विलंब कर रहा है, 30 दिन तक लेट कार्य करता है, तो उसके लिए कुल कितना जुर्माना हो जाएगा? कितना विलंब कर देता है तो कितनी राशि जुर्माने के रूप में टोटल देनी पड़ेगी? अगर आप एक दिन लेट हो रहा है तो 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इसी प्रकार 30 दिनों में कुल कितनी राशि आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा? 200। सार्वंतर कितना हो जाएगा? 250 माइनस 200 यानी 50। पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 30। तो हमें 30 पदों का यहाँ पर योगफल निकालना है। क्या निकालना है? 30 पदों का योगफल। तो S1 बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पे Sn बराबर हो जाएगा आपका n कितना है आपका? 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह पे 200 प्लस n की जगह पे 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना आएगा? 50, ठीक। काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो S1 बराबर हो जाएगा आपका 15, 200 दूनी कितने हो गए? 400, 200 दूनी 400 प्लस 30 में से 1 घटा दो, बचे आपके 29, 29 गुणा 50, ठीक। तो SN बराबर आपका 15, 400 प्लस 5, देखो जीरो आ गया, 5 टाइम 45 के 5 हो गए, 5 दूनी 10 और 10 4 14, 1450 और 400 जोड़ दो। तो SN बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणा 400, 1450 आपके हो जाएंगे 14 4 18, 1850। इनकी आप क्या कर लोगे? 1850 और 1450 की गुणा कर लोगे 15 से, ठीक है। तो आपकी SN एन की जगह पे कितने पद हैं? 30। तो 30 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना हो जाएगा? 15 और 1850 की जब गुणा आप करोगे तो आपको हो जाएगी 27,750, 27,750 रुपये, ठीक है। तो आपको विलंब शुल्क के रूप में इतने रुपए देने पड़ेंगे 30 दिन अगर कार्य लेट हो रहा है तो। ये आपका क्वेश्चन 15 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 है, ठीक। प्रश्न संख्या आपकी है 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या है? देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 16 ये है, लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में हमें दिया है 7 पुरस्कार हैं, टोटल कितनी है? 7। पदों की संख्या कितनी रहेगी? 7। और कुल जो राशि बांटी जा रही है यानी जो योगफल है 7 पदों का वो कितना रहेगा हमारा? 700। और इसमें से जो ठीक पहले जो पुरस्कार है वो अपने
यानी ये लिखा है यदि प्रत्येक पुरस्कार, जो प्रत्येक पुरस्कार आपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो देखो किसी स्कूल के विद्यार्थी को, देखो पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 7, पदों की संख्या कितनी है 7, यानी 7 पुरस्कार है। ठीक है, तो पुरस्कार देने के लिए 700 रखी राशि रखी गई है। ऐसा कितना है आपका 700 रुपये। ठीक, अब इसमें हमें प्रथम पद तो दिया नहीं है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है तो लिख लेंगे माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार हम कितना मान लेंगे, प्रथम पुरस्कार हम मान ले रहे हैं ए है, पहला पुरस्कार कितना है ए रुपए है। ठीक है, तब हमारा दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार होगा वो प्रथम वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, इससे 20 कम, तो इसमें से 20 कम करोगे तो a माइनस 20 तो कितना हो जाएगा a माइनस 40, कितना हो जाएगा a माइनस 40। इसी प्रकार तीसरा हो गया, चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा a माइनस 60 रुपए। ठीक है, पांचवा पुरस्कार हो जाएगा a माइनस 80, पांचवा पुरस्कार। अब इसके बाद आएगा आपका छठा, तो छठा पुरस्कार वो कितना हो जाएगा a माइनस 100। सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा, सातवां पुरस्कार, ठीक है, सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा a माइनस 120 रुपये। ठीक, यानी प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपये अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अब इन सभी सातों पुरस्कार को अगर हम जोड़ेंगे तो कुल जो राशि है वो हमारी कितनी है 700 रुपये को इतने 7 पुरस्कारों में बांटा गया है। जो इन सभी का जो योग होगा वो कितना होगा 700। तो SN बराबर देखो कितना दिया है आपका 700 दिया है, कितना दिया है 700। तो SN बराबर 700। अब देखो यहाँ पर SN यानी सभी पदों को जोड़ोगे तो सभी पदों को अब जब जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ देखो सभी पदों को जब जोड़ेंगे तो A पहला पुरस्कार प्लस दूसरा पुरस्कार प्लस तीसरा पुरस्कार प्लस चौथा पुरस्कार प्लस पांचवा पुरस्कार प्लस छठा पुरस्कार प्लस सातवां पुरस्कार बराबर कितना हो जाएगा 700 रुपये। कितना 700 रुपये। ठीक, अब देखो ए कितने हो जाएंगे 7 ए हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ए तो हो गए हमारे 7 ए। अब आप 20 40, ये 20 ये 40 ये 60 ये 80 ये 100 ये 120 जब जोड़ोगे, जब ये आप सब जोड़ोगे, ठीक है, तो ये आपके बनेंगे लगभग 420। कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे माइनस के सब जोड़ के 420 बराबर कितना 700 रुपये। तो 7 बराबर हो जाएगा आपका 700, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस, तो 7 बराबर हो जाएगा 7 4 1120, यहाँ से ए का मान हो जाएगा 1120 बटे 7, 7 एकम 7 7 एकम 7, ठीक है, बचे आपके 4, 7 एकम 7 छंग 42 1 0। प्रथम पद कितना आ गया 160 रुपये, प्रथम पद आ गया 160 रुपये, यानी प्रथम पुरस्कार हमारा 160 आ गया। ठीक है, वीडियो भाई कहाँ से गड़बड़ हो गई, देखो इस वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ से देखिए आप जरा पूरा देखिए, क्या वहाँ पूरा नहीं दिखता हो। ऐसे देखो प्रश्न संख्या 16 है, एन बराबर कितना है इसमें 7, तो 700। तो सभी पुरस्कार क्या है अपने प्रथम पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रथम पुरस्कार हमने ए मान लिया, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 20, तीसरा ए माइनस 40, चौथा हो जाएगा ए माइनस 60, पाँचवा हो जाएगा ए माइनस 80, छठा हो जाएगा ए माइनस 100, सातवां हो जाएगा ए माइनस 120। अब ये 7 पुरस्कार है, सातों को अगर जोड़ेंगे तो कुल रुपए कितने बनने हैं 700 रुपये। कितने 700। तो 700 रुपये को आप जब जोड़ोगे
तो प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबको जोड़ेंगे तो कुल राशि हमारी कितनी है 700। तो ए कितने हो गए 7 ए, और 20 और 40 60 80 100 और 120 जब जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएंगे 420 बराबर 700 रुपये। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 1120, ए बराबर हो जाएगा 1120 बटे 7, 7 से इसको भाग लगाएंगे, ए का मान आ गया 160। तो यहाँ लिख लेंगे अब प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार की राशि पूछी है तो प्रथम पुरस्कार हो जाएगा आपका ए, ए बराबर 160 रुपए। दूसरा पुरस्कार इसी प्रकार लिखेंगे, तीसरा पुरस्कार, फिर चौथा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार, छठा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, यानी प्रत्येक पुरस्कार की हमें राशि निकालनी है। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार 160, दूसरा क्या हो जाएगा, इससे 20 कम हो जाएगा तो 140, तीसरा इससे कम 120, फिर 100, फिर कितना हो जाएगा 80, फिर 60, फिर आपके 60 में से 20 घटा दो कितने बचे 40। यहाँ पर लिख देना रुपए, क्या लिखेंगे रुपए। ठीक है, रुपए रुपए रुपए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, 17वां क्वेश्चन, 16वां कंप्लीट हो गया। स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हैं इसका। ठीक, ठीक है, स्क्रीन शॉट देखिए। इसके बाद है प्रश्न आपका 17वां, 17वां क्वेश्चन है आपका, देखिए ये है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, इसको आप छोड़ सकती हो। ठीक, अगर करना चाहो तो करवा सकती है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 देखिए आप, प्रश्न संख्या 18 है ये, लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों, यानी केंद्र ए से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हम बारी बारी केंद्रों से प्रारंभ करके ए से और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस प्रकार सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, और पाई का मान 5/7 लेना है। यदि सकेंद्रीय केंद्र ए बी सी अर्धवृत्त से लंबाइयां L1 L2 L3 L4 हैं। यहाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या आपकी है 18। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है केंद्र ए से, ये हमारा केंद्र है, क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, केंद्र हमने ए ले लिया, ए से हमने एक वृत्त बनाया, फिर बी से एक बनाया, फिर सी से बनाया, ऐसे ही आपका चलता रहेगा, बारी बारी से बना रहा है। पहले ए से हमने ये बनाया, फिर बी से बनाएंगे, फिर बी से और बड़ा बन जाएगा, सी से और बड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार जो त्रिज्याएं हैं इसकी वो कितनी कितनी हो रही हैं 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या देखी जाए तो कितनी हो रही है 0.5, कितनी हो रही है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहीं से अगर यहाँ से केंद्र अगर बनाया जाए तो ये वाली त्रिज्या कितनी हो रही है, ये इससे 0.5 है तो ये इससे और 5 बढ़ जाएगी, यानी ये हो रही है 1.0 सेंटीमीटर। ठीक, और यहीं से अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए, ठीक है, अगर हम इस वाले केंद्र से या इससे ये वाली त्रिज्या देखें, ठीक, ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से ये वाली त्रिज्या देखिए L4, इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपकी लगभग 2.0 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी एक एपी बनेगी। क्या बनेगी, एपी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी देखो एक अर्धवृत्त जी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही 13 बनेंगे। तो इस सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है,
जितना ये बनेगा उसकी कुल लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो देखो सबसे पहले पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, पहले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या r1 हमने कितनी मान ली, वो है आपकी दी हुई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी, दिख नहीं दिया है, मिस्टेक हो रही थोड़ी भाई, लाइट सही नहीं है। देखो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे अर्धवृत्त की अब लिखेंगे, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 वो कितनी हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 कितनी हो जाएगी, इससे 0.5 बढ़ रही है तो 1.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R4, वो 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी एक क्या बन रही है, एपी बन रही है 0.5 कामा 1.0 कामा 1.5 कामा 2.0 कामा डैश, ये हमारी क्या बन गई, एपी बन रही है। तो इसमें इसी प्रकार से 13 अर्धवृत्त है, कितने बनना है 13, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये है आपका, ये केंद्र है, तो एक ये हो गया, तो इसकी जो अर्धवृत्त है ये वाली, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5। अब इसी को हमने और आगे कर दिया तो हमारा अर्धवृत्त एक जे बन गया। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, फिर हमने इसको और बड़ा किया तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 1.5, फिर इसको हम घुमाते हुए इस तरह से ले जाएंगे ये, तो इसकी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी पूरी 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये सर्पिलाकार बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 13 सर्पिल बनेंगे, तो कुल इस सर्पिल की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम पद देखिए इसमें। ठीक है, प्रथम पद ए, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5 हो जाएगा। ठीक, और सर्वांतर डी, डी कितना हो जाएगा 1.0 माइनस 0.5, यानी ये आ गया 0.5, घटाएंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, अब देखो एक पदों की संख्या कितनी होगी, कितने सर्किल बनना है आपके, सर्किल बनना है आपके 13, पदों की संख्या हो गई 13। अब हमें मालूम है, ठीक है, अब 13 पदों की संख्या हो गई आपकी, पदों की संख्या हो गई। अब अर्धवृत्तों की परिधि क्या हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि देखो, तो लिखेंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की परिधि, अर्धवृत्तों की परिधि क्या हो जाएगी, देखो पहले की हो जाएगी पाई R1 प्लस पाई R2। वैसे पूरे वृत्त की कितनी होती है, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई R, जब अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे तो पाई R, तो पाई R1 पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डैश कहाँ तक, पाई R13 तक। ठीक है, कितने पदों तक, 13 पदों तक। तो पाई हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश R13। ठीक है, अब ये हमारी एपी बन रही है, अंदर क्या बन रही है, एपी बन जाएगी। कैसे, R1 का मान लगाओ 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 प्लस डैश प्लस R13। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, 13 पद है तो R13, इस प्रकार 13 पदों का क्या निकालना है हमें, योगफल। ये बन गई हमारी एपी, ये जो अंदर है ये हमारी क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई, समांतर श्रेणी। तो इसके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लगाएंगे, क्या होता है सूत्र, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब इसमें पाई
n/2, n की जगह पे कितना लगेगा इसमें 13, 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान है 0.5 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना आया 0.5, कितना आया 0.5। अब n आपका 0.5 आ गया। आप देखो तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाई 13/2, इसकी गुणा करेंगे, इसकी क्या करोगे आप गुणा करोगे, ठीक है। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 1.0 प्लस 13 में से 1 घटाओगे कितने बचे 12, 13 में से 1 घटाएंगे बचे 12, 12 की 5 से गुणा करेंगे हो जाएगी 60, पॉइंट लगेगा 1 के बाद, ठीक है, पॉइंट लगेगा 1 के बाद। अब देखिए इस साइड पे, ठीक, तो पाई रहेगा ब्रैकेट 13/2 आएगा, ठीक, अंदर ब्रैकेट 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा आपका पाई 13/2 गुणा 7, ठीक है, 13/2 गुणा 7, पाई का मान लगा दो आप 22/7, पाई का मान लगा दो 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पाई का मान लगाना है 22/7, यहाँ पर लिख दो पाई बराबर दिया है आपका 22/7, तो यहाँ 7 लिख दो, 7 से 7 कट गया, 22 और 13 की क्या कर लो आप गुणा कर लो, 22 और 13 की जब गुणा करोगे तो आपकी आएगी 143, 143। तो लिखेंगे ये हमारा आया S30, 13 पदों का योगफल आ गया, 13 पदों का योगफल यानी पर्दी आ गई 13 पदों, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में सर्पिल की लंबाई 13 सर्पिल की लंबाई, 13 सर्कलों की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका है 19, आप देखिए प्रश्न संख्या आपका है 19, ठीक। ये लिखा है 200 लट्ठे को एक ढेरी के रूप में रखा जाता है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में कितनी है 19, उससे अगली पंक्ति में कितने हैं 18 लट्ठे हैं। जैसा आपका चित्र में दिखाया गया, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों से रखे हुए हैं, लट्ठों की संख्या कितनी है 200, तो कितनी पंक्तियों में रखे हुए यानी पदों की संख्या निकाल ली है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हमें वे भी बताना है, ठीक है। लट्ठे देखिए इस प्रकार से आपके लगे हुए हैं, देखो ये आपका दिया है, ठीक है, ये है। तो सबसे निचली वाली जो पंक्ति है ये, इसमें कितनी है 20 लट्ठे, इससे ऊपर वाली में कितनी है 19, इससे ऊपर वाली में कितनी है 18, सही है। इस प्रकार लट्ठों की संख्या क्या हो रही है कम होती जा रही है, लट्ठों की संख्या क्या हो रही है आपकी कम होती जा रही, ठीक। तो इस प्रकार इसमें लट्ठों की संख्या क्या हो रही है कम हो रही। तो सबसे देखिए सबसे निचली पंक्ति में, सबसे निचली पंक्ति में, सही है। तो लिखेंगे सबसे निचली पंक्ति में, सबसे निचली पंक्ति में, निचली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, निचली पंक्ति में लट्ठे, निचली पंक्ति में आपके लट्ठे हैं 20, ठीक है। फिर नीचे से प्रारंभ प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कितने हो जाएंगे, फिर लिखेंगे दूसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे आपके, नीचे से स्टार्ट कर रहा है, जैसे समझ लो इस तरह से ये लट्ठे है, ये हमारी पहली पंक्ति है, इसमें कितनी है 20 लट्ठे। फिर इसके बाद क्या है हमारे दूसरी पंक्ति, इसमें कितने रहेगा 19, फिर इसमें कितने रहेगा हमारे 18, ठीक है, इसमें कितने रहेगा आपके 18, फिर इसी प्रकार इसमें कितने रह जाएंगे 17। ये लट्ठों की ये पंक्तियां बनी हुई हैं, ठीक। और ये लट्ठे हमारे टोटल कितने हैं 200, तो दूसरी पंक्ति में कितने लट्ठे रह जाएंगे आपके 19। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे आपके 18। इसी प्रकार से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है, ये रेड डैश आपका चलता रहा तो हमारी एपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी एपी। तो एपी बनती है, तो एपी कितनी हो जाएगी हमारी
एपी हमारी हो जाएगी आपकी 20, 19, 18, 17, डैश डैश डैश। ठीक, इस प्रकार टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है हमारी 20 है। तो यहाँ से प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर हल लिख लेंगे। ठीक है, प्रथम पद 20, सार्वंतर डी कितना हो जाएगा 19 माइनस 20, यानी सार्वंतर कितना आएगा -1। ठीक है, और इसमें जो कुल आपकी लट्ठों की संख्या दी है वो कितनी दी है n। तो ये हमारा SN दिया है, SN यानी लट्ठों की कुल संख्या, कितने टोटल लट्ठे होंगे, इसमें 20 है, इसमें 18, इसमें ये, तो इस प्रकार से कुल लट्ठे हमारे 200 दिए हैं। तो ये हमारा योग दिया है, क्या दिया है योग। अब इसमें कुल कितनी पंक्ति बनेगी, 200 लट्ठों को इस तरह से रखा जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में एक एक लट्ठा कम हो रहा है, तो इस प्रकार कितनी पंक्ति बनेगी वो हमें निकालनी है, यानी पदों की संख्या निकालनी है। तो लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों या पदों की, या पदों की संख्या, या पदों की संख्या कितनी मान ली हमने n मान ली, कितनी n। अब हमें मालूम है SN बराबर सूत्र होता है आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें मान लगा दो आप, तो n की जगह पे कितना लगेगा पता नहीं है, n हमारा ऐसे ही रहेगा, SN का मान है आपका 200 बराबर n/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान आपका 20 प्लस n हमारा पता नहीं है, और d हमारा कितना है -1। तो 200 बराबर n/2, 20 दूनी कितने हो गए आपके 40, वन अंदर गुणा करेंगे तो -n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 बराबर n/2 ब्रैकेट 40 में 1 कितने हो गए 41 माइनस n। ठीक, 41 माइनस n हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा, अब तिरछी तिरछी गुणा करेंगे, लिखेंगे 200। ठीक है, n की 41 से गुणा तो हो जाएगा आपका 41n माइनस n की n से करेंगे n² बटे आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ बटे में 1 कर लेंगे, तिरछी तिरछी आप क्या करोगे गुणा। जब आप तिरछी तिरछी गुणा करोगे तो 1 से इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगी आपकी 41n माइनस n² बराबर 200 दूनी 400, 200 दूनी 400। अब देखिए -n² प्लस का 41n माइनस के इधर आके क्या हो जाएंगे 0, प्लस माइनस प्लस वाले 400 इधर आके माइनस के हो गए, माइनस से क्या कर दो आप भाग, माइनस से भाग करोगे तो आपका बचेगा n² माइनस 41n माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब इस दीर्घ समीकरण को हम करेंगे हल, गुणा कितनी आए 400, जोड़ने पे आए आपके 41, जोड़ने पे आए 41, गुणा आए 400, जोड़ने पे आए आपके 41। ठीक है, तो 16 25 कर लेंगे, क्या कर लेंगे संख्या हमारी 16 और 25 होगी, तो लिख लेंगे n² 16 प्लस 25 n प्लस 400 बराबर 0। तो n² माइनस 16n माइनस प्लस क्या होता है -25n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से n को क्या कॉमन लिया जाएगा n, तो आपका बचेगा n-16, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो n-25 से इसको भाग लगा दो, आपके बचेंगे 16 बराबर 0। तो n-16 और n-25 ये हमारे हो गए गुणनखंड बराबर 0। अब पहला वाला गुणनखंड किसके बराबर ले लेंगे 0 के, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 16, दूसरी बार में n-25 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से n के हमारे कितने मान आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, n कितने आ रहे हैं 2। अब देखो, अब n हमारे 2 आए हैं, n बराबर 25 हमारा मान नहीं होगा। ठीक है, यदि हम n बराबर 25 लें, यदि n बराबर कितना लिया है 25 लिया जाए, n बराबर 25 लिया जाए, ठीक है, n बराबर कितना लिया जाए 25 लिया जाए, तो 25 पदों का जो योगफल आप निकालोगे, ठीक है,
ये 25वां पद है तो n बराबर 25 लिया है तो देखिए 25वां पद ए 25 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 25वां पद ए एन बराबर जी तो होता है तो ए हमारा कितना आ जाएगा ए 25 25वां पद कितना हो जाएगा ए की जगह पे कितना आएगा आपका ए की जगह पे आपका देखो ए हमारा कितना है आपका 20 प्रथम पद कितना है 20 प्लस एन की जगह पे कितना 25 माइनस वन इंटू डी। डी हमारा सार्वंतर कितना है आपका -1 सार्वंतर कितना है -1 तो आपका हो जाएगा 20 25 में से 1 घटाए माइनस की 24 यानी 25 यानी 25वां पद हमारा कितना आएगा माइनस में। 25वां पद क्या हो जाएगा माइनस में। सही है माइनस में संख्या हमारी होती नहीं है माइनस पदों की संख्या माइनस 25वां पद कितना हो जाएगा -4 ये आपका मान नहीं है ये मान नहीं है ठीक है तो n बराबर 25 नहीं लिया जाएगा ठीक है n बराबर 25 मान नहीं है तो लिख देंगे n बराबर 25 मान नहीं है। क्यों क्योंकि हमारा 25वां पद माइनस में मिल लिया है और माइनस में हमारी पदों लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं होगी ठीक है तो n बराबर हम 25 नहीं ले सकते अतः n का मान कितना होगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ठीक अब देखिए इधर स्टार्ट पे करा रहे हैं तो हमारी लट्ठों की संख्या कितनी आ जाएगी अतः n बराबर कितना 16 इसलिए लट्ठों की संख्या कितनी आ गई लट्ठों पंक्तियों की संख्या इसलिए पंक्तियों की संख्या आपकी हो गई 16 कितनी हो गई 16 ये हमारा 16 हो गया। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी तो n बराबर 16 से लिखेंगे n बराबर 16 से ठीक है n बराबर 16 ए 16 बराबर दे यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या पूछी है सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी तो हमारी पंक्ति की संख्या 16 में आई है 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो इस पंक्ति में हमारी लट्ठों की संख्या कितनी आई ए हमारा कितना है प्रथम पद हमारा दिया हुआ था 20 प्लस एन हमारा कितना है 16 माइनस वन इंटू डी कितना आया -1 तो 20 प्लस 16 में से 1 घटाओ 15 एकम माइनस के 15 हो जाएंगे 20 में से 5 घटाओ कितने बची 5 यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या हमारी प्लस में आ रही है तो n बराबर 16 हमारा क्या होगा मान हो जाएगा n बराबर 16 मान है क्योंकि हमारी जो 16वीं पंक्ति है सबसे ऊपर वाली उसमें कितने लट्ठे आएंगे 5 मगर इसमें कितने आ रहे हैं माइनस में लट्ठों की संख्या होती नहीं है तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 तो लिखेंगे सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 ठीक है कुल पंक्ति कितनी आ गई कुल पंक्ति आ गई आपकी n बराबर 16 ठीक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।